प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको को एक औरत और घोड़े का सच्चा वाक्य बताने वाले। वह औरत घोड़े से खूब प्यार करती थी। उसके बाद उस घोड़े ने औरत के साथ जो किया, उसे जानकर आप एकदम हैरान हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर जानवर पालना एक आम सी बात है। भारत में पालतू जानवर के तौर पर कुत्ते, बिल्ली, ऊंट और कुछ जगह पर लोग घोड़े पालने के भी शौकीन होते हैं। लेकिन इस शौक को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक बार एक भारतीय औरत ने घोड़ा पाला। फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर पूरा गांव सदमे में आ गए। तो हम आपको बता दें, यह बात भारत के पंजाब इलाके में पेश आया। यहां पर किसी जमाने में एक भागी चारण औरत रहती थी जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल बताई जा रही है। ये वाकया उस द्वार का है जब भारत पर अंग्रेज हुकूमत किया करते थे और अंग्रेजों ने रियासत के उसूल यहां के राजा के हवाले किया था। हम आपको बता दें, यहां का राजा बहुत बुरा इंसान था। वह अक्सर अपने लोगों पर जुल्मों सितम किया करता था। एक बार का जिक्र है कि एक राजा ने शिकार का प्रोग्राम बनाया। इसके लिए उसने गांव भर से घोड़े मंगवाए। खूब तहकीक के बाद राजा के आदमियों ने भागी चारण का भी घोड़ा चुन लिया और फिर उसको राजा के सामने पेश करके कहा, महाराज, यह घोड़ा इंतहा आला किस्म का है और इसकी तबीयत भी बहुत अच्छे हैं। राजा ने जब उस घोड़े की खूब तारीफ सुनी तो राजा उस घोड़े की सवारी करना चाहा। सवारी करने के बाद राजा भी उस घोड़े का गुणगान करने लगा। चारण औरत से कहा कि वह यह घोड़ा उसे बेच दे। उसके बदले में उसे मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। मगर वह औरत अपने उस घोड़े को बेचने पर राजी नहीं हुई और उसने राजा से कहा, मेरा यह घोड़ा इतना कीमती है कि वह अपनी सारी रियासत देकर इस घोड़े को हासिल नहीं कर सकता। यह बात सुनकर सारे दरबारी और राजा सब हैरान हो गए। राजा ने भागी चारण से पूछा कि यह बताओ, तुम्हारे घोड़े में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से इसकी इतनी ज्यादा कीमत है। यह सुनकर भागी चारण ने कहा कि पालतू घोड़े का राज किसी को नहीं बता सकती। दोस्तों की एक लंबी बहस के बाद राजा ने देखा कि भागी चारण अपना घोड़ा किसी भी हाल में बेचने को राजी नहीं है, तो राजा ने चारण से उसका घोड़ा उधार मांगा और फिर बादशाह उस औरत से कहने लगा, हम एक बार घोड़े पर बैठकर शिकार करना चाहते हैं। उसके बाद इस घोड़े को इसी हाल में तुमको वापस कर देंगे। तुम्हारा यह घोड़ा बहुत ज्यादा पसंद आया है। यह सुनकर भागी चारण ने राजा से कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसके लिए आपको मेरे घोड़े की खिताब देना होगा और इसकी देखभाल पर आने वाला खर्च आपको अदा करना होगा। राजा ने जब यह शब्द सुनी तो हैरान हो गया। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने भागी चारण की यह शर्त मंजूर कर ली और कहा, ठीक है, शिकार से वापस आने के बाद हम तुम्हारी यह शर्त को पूरा कर देंगे। उसके बाद भागी चारण ने अपने घोड़े को राजा के हवाले कर दिया। राजा उस पर बैठकर एक दिन शिकार पर चला गया। जंगल में घोड़ा तेज दौड़ता रहा। राजा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर थोड़ा ना रोका, घोड़ा जंगल के घने हिस्सा चला गया। राजा के सिपाही और उसके साथ जो आदमी थे, सबके सब हैरान थे कि इससे पहले राजा ने इतने घने जंगल में कभी शिकार नहीं किया। यह सब लोग भी राजा के पीछे पीछे चले गए। राजा का घोड़ा काफी देर तक ऐसे ही दौड़ता रहा और उन्हें जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गया जिसे राजा ने देखा। यहां पर शिकार के लिए परिंदे और जानवर की तादाद मौजूद हैं और हर तरफ जंगली फल भी मौजूद थे और मीठे पानी के चश्मे भी थे। ये सब देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने वहां पर जी भरकर शिकार किया, मीठा पानी पिया, फल भी खाए और फिर वापस महल की तरफ लौट पड़ा। शिकार से लौटने के बाद राजा ने वह घोड़ा भागी चारण को वापस लौटा दिया, लेकिन घोड़ा बहुत दुखी था। राजा जान गया था कि यह घोड़ा बहुत कीमती है, इसमें कोई तो राज छुपा हुआ है। फिर सुबह को राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ, भागी चारण और उसके घोड़ी पर नजर रखो। राजा के सिपाही चारण के घर के पास पहुंचकर ताक लगा दिया और उस पर नजर रखने लगे। कुछ दिन तक उन्होंने देखा, हर रोज सवेरे भागी चारण खुश घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ जाती है। थोड़ी देर के बाद वह वापस आती है तो उसके हाथ में एक फल का टुकड़ा होता है।
उस पल को बेचकर वो काफी अच्छी रकम कमा लेती है। इसके अलावा कभी कभी वह जंगली जानवर का शिकार भी कर लाती, जिसे बेचकर वह अच्छी रकम कमा लेती। यह सारी बातें सिपाहियों ने जाकर राजा को बता दिया। फिर राजा ने भागी चारण को फौरन अपने दरबार में बुलाया और इसकी वजह पूछी तो भागी चारण ने बताया कि मुझे बचपन से ही जानवरों से बहुत मोहब्बत है, जानवरों से बहुत प्यार करती हो, इसलिए जहां पर भी मैं भूखे जानवर को देखती हूं उन्हें खाना खिलाने लगती हूं। यह सिलसिला मेरी जवानी तक ऐसे ही जारी रहा। एक बार मैं घने जंगल से गुजर रही थी तो मैंने देखा एक जगह पर एक घोड़ा का बच्चा पड़ा हुआ तड़प रहा था, तो मैं उसे उठाकर अपने घर ले आए, उसकी देखभाल किया। मुझे जंगल के फल और बहुत कुछ लाकर देता है और यही वजह है कि यह घोड़ा बहुत कीमती है। दोस्तों, राजा और उसके दरबारी यह सुनकर बहुत हैरान हो गए। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, मगर राजा ने तो उस घोड़े पर बैठकर शिकार किया था। उसे भागी चारण पर यकीन था, तो राजा ने फौरन उस घोड़े को शाही घोड़े के खिताब से नवाज दिया और उसके महीने का खर्च भी मुकर्रम कर दिया। लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो भागी चारण से हसरत करते थे, उससे जलते थे। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि यह अकेली औरत है, अपने घोड़े से नाजायज जिनसी ताल्लुक बनाती है, इसी वजह से वह हर रोज उसे जंगल में ले जाती है ताकि घोड़े के साथ उसे शर्मनाक हरकत करते हुए। राजा ने इस बात को नहीं माना, क्योंकि उसके दिल में भागी चारण और उसके घोड़े के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। दोस्तों, भागी चारण को यह घोड़ा जानवर प्यार करने और उनके हुक्म अदा करने के इनाम में अल्लाह ताला ने ऐसा किया था। दोस्तों, इस वाक्य से हमें यह सबक मिलता है कि जानवरों से मोहब्बत करना चाहिए, उनके हुकूक अदा करने चाहिए, जानवरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। दीन इस्लाम में भी जानवरों और परिंदों से मोहब्बत करने और उनके हुकूक अदा करने की। तो आप भी जानवरों से मोहब्बत करते हैं या आपने अपने घर में कोई जानवर पाल रखा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि हदीस ए पाक में वजह तौर पर बताई गई है। इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सद गाए जा रहा है और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा जरूर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।